पुलिस भर्ती में धांधली का आरोप, समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक न्यूज 24 राष्ट्र की आवाज। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री चंद्रपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में हुई 60,244 पुलिस भर्ती में भारी धांधली के आरोप लगाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दलितों और पिछड़ों के हक और अधिकार छीनने का गंभीर आरोप लगाया। श्री चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और भ्रष्टाचार से भरी हुई है, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं होती तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने में पीछे नहीं हटेगी। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को उनका हक दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि यह सरकार पिछड़ों और दलितों के हक को लगातार छीन रही है, जो पूरी तरह से संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर राज्य व्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया। पीड़ित उम्मीदवारों ने भी न्याय की गुहार लगाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। मैं चंद्रपाल सिंह यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद, एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह मुद्दा सिर्फ एक भर्ती घोटाले का नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, हक और अधिकारों की लूट का मामला है। यह मामला भाजपा सरकार के उस असली चेहरे को बेनकाब करता है, जो पिछड़ों के अधिकारों को प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ ही जो अन्याय हुआ है, वो सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करवाई। इससे साफ हो गया है कि भाजपा का असली चेहरा पिछड़ा विरोधी और आरक्षण विरोधी है। ये इस भर्ती में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती कराया गया। यह संविधान और सामाजिक न्याय दोनों का खुला उल्लंघन है। पिछड़ा वर्ग के असली हकदारों को दरकिनार कर राजपूत, उपाध्याय, पांडे, शर्मा, भारद्वाज जैसे सामान्य वर्ग के लोगों को पिछड़ा बताकर आरक्षण का लाभ दिया गया। भाजपा सरकार में पहले भी EWS आरक्षण के जरिए सामान्य वर्ग के शेष लाभ दिया गया, लेकिन पिछड़ों का हक छीनने का नया तरीका संविधान मजाक उड़ाने देता है। भाजपा हमेशा पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित रखने की राजनीति करती है। मंडल आयोग के समय भी इनकी विचारधारा ने पिछड़ों को उनका हक देने का विरोध किया। जातिगत जनगणना से भाजपा सरकार भाग रही है, क्योंकि उसे डर है कि पिछड़ों की असली संख्या सामने आ जाएगी तो नए अधिकार देने पड़ेंगे। संविधान में आरक्षण का मकसद था सामाजिक न्याय, लेकिन भाजपा इसे खत्म करने की साजिश कर रही है। शिक्षा, नौकरियों और सरकारी योजनाओं में पिछड़ों को पूरा हक नहीं मिल रहा है। छात्रवृत्ति योजनाओं में कटौती की गई, जिससे पिछड़ा वर्ग के छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा। यूपी पुलिस भर्ती में पिछड़ों का हक पर सीधा हमला किया गया, जिससे साफ हो गया है कि भाजपा सरकार पिछड़ों के साथ हर स्तर पर अन्याय कर रही है। यूपी पुलिस भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले की तुरंत उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी और मैं इस बात की सरकार से मांग करता हूँ कि सामान्य वर्ग के लोग पिछड़ा बनकर भर्ती हुए हैं, उनकी नियुक्ति रद्द की जाए और असली पिछड़े उम्मीदवारों को उनका हक दिया जाए। जातिगत जनगणना तुरंत कराई जाए ताकि पिछड़ों को उनकी सही हिस्सेदारी मिले। भाजपा सरकार की पिछड़ा विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला जाए। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। भाजपा सरकार हमें धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर भटका कर हमारे हक छीन रही है। हमें इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होना होगा और यह संदेश देना होगा कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जय भीम, जय मंडल, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।